नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे किसानों की परेशानी की। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में धान की खेती पर संकट है। किसान खाद के लिए लाइन में खड़े हैं, उसे ना खाद मिल रहा है ना बीज। लेकिन इस बीच राजनीतिक दलों को किसानों के नाम पर सियासत करने का मौका जरूर मिल गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के इस बयान को किसानों के साथ मजाक बता रही है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार कांग्रेस के कार्यकाल को ही आज की समस्या की जड़ बता रही है। अब किसान परेशान और सियासत में घमासान हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। उनकी दस्तक के साथ प्रदेश में खेती किसानी का काम तेज हो चुका है। खेत तैयार हैं, किसान बुआई में जुट चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती खाद है। कई जिलों में किसान डीएपी और यूरिया के लिए सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और अन्य उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसानों का कहना है कि पारंपरिक खाद की तुलना में वैकल्पिक व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं है और इससे फसल उत्पादन प्रभावित होने का डर है। ऐसे में सरकार के दावे और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिलों का दौरा कर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार समय पर खाद उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है। खाद की बेहद कमी। अभी भी मैं कल गरियाबंद जिला गया था, सभी किसानों ने कहा डीएपी नहीं मिल रहा है, सुपर फास्फेट नहीं मिल रहा है, यूरिया बाजार में महंगे दर पे मिल रहा है और अभी लगातार छापेमारी भी हो रही है दुकानों पे। भूपेश बघेल के आरोपों पर भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया। वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि खाद की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस के सभी सवालों का जवाब विधानसभा में दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल की नाकामियों को छिपाने के लिए आज राजनीति कर रही है। भाजपा का दावा है कि पिछली सरकार की गलत नीतियों का असर आज भी प्रदेश भुगत रहा है, जबकि मौजूदा सरकार किसानों को हर संभव खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। मैंने पूछा था उनसे विधानसभा में, यार ये निजी क्षेत्र में आप कितना % खाद देते थे अपने समय में और क्या नियम बनाया था, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दें करके, उसके बाद कालाबाजारी का विषय उठाएं। अभी आपके पीरियड के जो उपलब्धियां हैं ना, वो जनता भूली नहीं और उन्हीं उपलब्धियों के कारण आज आप ये बयान दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि जब खेतों में बुआई का सबसे अहम दौर चल रहा है, तब किसानों के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या इस राजनीति में किसानों की आवाज दब रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश में ना खाद है ना बीज, किसान परेशान है। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये जो समस्या है इसकी जड़ कांग्रेस खुद है, उसके शासनकाल से ही ये समस्या पैदा हुई। हालांकि खाद बीज की कोई किल्लत है नहीं, ये दावा सरकार की तरफ से है। ये दावा कितना सही है, आज चर्चा में इसी बात का खुलासा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन भी हमारे साथ हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और किसान नेता वैजेंद्र सोनकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत वैजेंद्र जी आपसे ही करते हैं। किसानों की समस्याओं को बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे, जमीनी हालात क्या कहते हैं ये आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। वैजेंद्र जी, सरकार कह रही कि ना खाद की समस्या है और ना बीज की समस्या है, भरपूर स्टॉक है, लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं मान रहा। कितनी सच्चाई है इस बात में? वैजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, और साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। सरकार अपने आंकड़े जारी करती है, मार्केट अपने स्टॉक्स जारी करती है, सहकारी समिति अपने स्टॉक जारी करती है, क्या वितरण हुआ है, कितना ऋण किसानों को मिला है या क्या कार्य चल रहा है, ये सब आंकड़ों में जारी होता है और आंकड़ों को मानना हमारी जिम्मेदारी है। पहली चीज, खाद्य की समस्या अगर बोलेंगे तो आज हमारे पास सभी खाद पूर्ण रूप से उपलब्ध है। केवल डीएपी जो है और 60% की उपलब्धता है, उसके लिए वैकल्पिक खाद सरकार ऑफर कर रही है। दूसरी चीज, आज 6500 करोड़ से ज्यादा कर रहे कृषि ऋण आज राज्य सरकार ने किसानों को दे दिया है। दूसरा,
6.5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा का खाद वितरण आज किसानों को कर दिया गया है प्रथम चरण पर, और सरकार के मापदंड के अनुसार ये प्रक्रिया निरंतर चालू है। और यह आंकड़े मार्फेड जारी किए, सहकारी समिति ने जारी किए और सरकार ने जारी किए हैं। आज किसानों को प्राप्तियां हो रही है। खाद की बीज की बात करें तो कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया था कि सरकार पर बीज नहीं है, जबकि मैं बताना चाहता हूं आपको कि सरकार पास सरप्लस बीज था, 5 लाख क्विंटल बीज था। सरकार का टारगेट था 4,95,000 क्विंटल। सरकार ने 4,65,000 क्विंटल वितरण कर दिया है। बीजों का वितरण भी सरकार ने कर दिया है। 80-85% वितरण सरकार ने पूर्ण रूप से बीजों का कर दिया है। कांग्रेस अपने ही जाल में फंस जाती है। हमेशा उधेड़-बुन और एक तरह से भ्रम फैलाने का कार्य जो है कांग्रेस पूर्णतः करती है। जी, तो आप ये कह रहे हैं वैजयंत जी कि उत्पादन की अगर बात कांग्रेस करें किसानों के तो नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं भाई साहब जी, की कार्य क्षेत्र की बात करें तो आज 9,360 जमीन का विस्तार हुआ है। ये कांग्रेस कार्यकाल से 81% अधिक है। बीज उपार्जन की बात करें तो आज 5 लाख क्विंटल और 3.83 पैक्ड बीज उत्पादन छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। कांग्रेस कार्यकाल समय 2.86 क्विंटल हुआ करता था। ये 34% अधिक है। तो कांग्रेस कार्यकाल से अगर इसको कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, एक बात और समझा दीजिए वैजयंत जी, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किसान खड़े हुए हैं, खाद बीज की मांग को लेकर हल्ला बोल रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि खाद बीज तो मिल ही नहीं रहा है, फिर दावे किस बात के, फिर ये किसान कौन है? देखिए, छत्तीसगढ़ के सभी जगहों पर बीज का वितरण, खाद का वितरण हो रहा है। अगर कहीं किसी किसान को खाद और बीज का वितरण नहीं हुआ है तो निश्चित ही आने वाले समय अवधि से पहले खाद बीज हो जाएगा। अगर कोई किसान असंतुष्ट है तो छत्तीसगढ़ सरकार उनके लिए उसकी प्रतिबद्ध है और उनको संपूर्ण रूप से संतुष्ट करेगी। ठीक है शिल्पा जी, वैजयंत जी कुछ और ही बात कह रहे हैं। सीधा आरोप तो पहली बात कि सियासत आप लोग कर रहे हैं किसानों के नाम पर, खाद बीज के नाम पर। किसानों को भरपूर मात्रा में खाद बीज मिल रहा है। जिन छुटपुट जगहों पर किसानों को खाद बीज नहीं मिला वहां पर भी सरकार पहुंचा ही रही है। और तो और वैजयंत जी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। क्या कहेंगी? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी दर्शकों को। देखिए, यदि खाद बीज की समस्या नहीं है, उर्वरकों की समस्या नहीं है, तो तस्वीरें सामने इस तरीके के लाइन में लगे हुए हमारे अन्नदाता क्यों नजर आ रहे हैं? पहला प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से मेरे भाई सीधे तौर पर नहीं दे पा रहे हैं। वो इसीलिए आंकड़ों की बाजीगरी, कागजी आंकड़ों की बाजीगरी करने पे मजबूर है। ठीक है, सत्ता है, जिस प्रकार से दावा किया था और सत्ता हासिल किया था, आज पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार बेपटरी हो चुकी है। और इसका प्रमाण है लेकिन कि हमारे शिल्पा जी जो बातें कही गई हैं ये बीजेपी प्रवक्ता ने नहीं कही, ये तो किसान नेता कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो तस्वीरें तो दोनों कंडीशन में सामने आ ही रही है ना। तस्वीरें दोनों कंडीशन में सामने आ ही रही है। मैं एक ओवरऑल ये कहना चाहूंगी कि एक आंकड़े मैं भी जाहिर कर देती हूं कि आवंटन जो था वो 24,000 टन डीएपी का कागजी आवंटन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना श्रेय और क्रेडिट लेने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की, परंतु धरातल पर सिर्फ और सिर्फ 50% वितरण किया गया है। 7,27,833 डिटेल में आंकड़े आपको मालूम होंगे, खाद किसानों को दिया गया है, जो कि रिक्वायरमेंट से उसकी उपलब्धता 50% ही मानी गई है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही वर्मी कंपोस्ट और गोठान जैसे योजनाओं को बंद करने का काम किया, आपने भी देखा। तो किसानों के पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है। किसान जो है पूरी तरह से निर्भर है उर्वरकों पर। अब उर्वरकों की यदि उपलब्धता नहीं हुई है, मतलब सीधे सीधे फसल पर, बोनी पर, रुपाई पर और मानसून के सीजन में जो फसल होनी चाहिए उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार की मंशा क्या नजर आती है आपको? सरकार की मंशा नजर आती है कि किसी भी तरीके से उत्पादकता में कमी लाई जाए। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। खाद इसलिए उपलब्ध नहीं है, बीज की क्वालिटी उपलब्ध नहीं थी, अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध नहीं थे। आपने देखा, अगर ये सरकार किसान विरोधी है शिल्पा जी, सीजन में तो किसान नेता क्यों समर्थन कर रहे हैं? वो तो पॉजिटिव बोल रहे हैं। देखिए,
जो प्रदेश के किसान हैं वो फिर तस्वीरें या तो गलत हैं। प्रदेश के किसान इस प्रकार से, जिस प्रकार से लाइन में लगे हुए हैं, वो तस्वीरें या तो गलत हैं, आप कह दीजिए वो तस्वीरें या फिर किसान नेता गलत है। तो आप किसी भी सामान्य किसान या फिर किसान नेता मैं ये वैजेंद्र जी नहीं कह रही, वो उनका अपना एनालिसिस होगा, परंतु वो उनका अपना व्यक्तिगत व्यू होता है। मैं प्रदेश के मैक्सिमम किसानों की ओर से विपक्ष की सकारात्मक बात कर रही हूं, क्योंकि जो समस्याएं लेकिन हैं वो तो आंकड़े बता रहे हैं, वो तो आंकड़े पर बात व्यक्तिगत कर रहे राय हैं। पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर रही हूँ ऋषभ जी। व्यक्तिगत राय पर व्यक्तिगत व्यू क्या हो सकते हैं और धरातल पर व्यू क्या है, ये इसकी बात मैं कंपेयर नहीं व्यक्तिगत राय कर की रही बात नहीं कर रहा मैं शिल्पा जी, स्पष्ट तौर मैं पे तो कह ये रही बोल रहा हूँ हूँ हमारे किसान नेता अन्नदाता आंकड़े लाइन रख पर रहे हैं, क्यों है। किसान नेता आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ आंकड़े हैं, तो अन्नदाता कितने लाइन किसानों पर को है। खाद बीज नहीं मिली, हाँ, मैंने तो कौन सा आंकड़े वो क्षेत्र है, जरा वो भी जिक्र कर दीजिए। कवर्धा में खाद की कालाबाजारी पे, ये मैं न्यूज देखकर बता रही हूँ कि ठीक है। कवर्धा में खाद की कालाबाजारी भी पकड़ी गई है। कालाबाजारी क्यों पकड़ी गई है, एक बात बताइए। जहां उपलब्धता कम होगी वहीं कालाबाजारी, और वहीं पर जांच टीम भेजी गई है। तो कालाबाजारी करने पर मजबूर, कालाबाजारी से ज्यादा रेट पर खाद लेने पर मजबूर क्यों हो गए हैं किसान? इसीलिए मजबूर हो गए क्योंकि उपलब्धता कम है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी थी। ये जो सीन आते, ये जो धरातल पर सिनेरियो है, वो जो कह रहे हैं वो विपक्ष आवाज उसकी उठाता है, और समस्या है तो उसका समाधान सरकार मानसून सीजन निकल जाने के बाद समाधान करेगी क्या? ओके रवींद्र जी, पूरी बात आप सुन रहे हैं। वैजेंद्र जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आंकड़े भी प्रस्तुत कर रहे हैं। शिल्पा जी अभी कवर्धा की बात कर रही हैं कि कालाबाजारी हो रही है, वहां पर छापेमारी की नौबत आई, क्योंकि कालाबाजारी इसलिए क्योंकि वहां पर खाद बीज लोगों को मिल नहीं रहा, किसानों को, इसलिए कालाबाजारी हो रही है। तस्वीरें भी कुछ सामने आई जहां पर किसान विरोध कर रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि समय से खाद बीज नहीं मिल रहा, किसानी कब होगी, पूरी तरीके से खेती चौपट हो जाएगी। क्या कहेंगे रविंद्र जी? सर आपका माइक सरकार कालाबाजारी के बिल्कुल विरोध करती है। 30 जगहों से ज्यादा जगहों पर आज सरकार ने छापामार कार्रवाई किया है और दुकान को सील बंद किया गया है। सकती है, जांजगीर चांपा है, रायपुर है, आरंग है, कवर्धा है, बेमेतरा, वहां पर सरकारों ने किया है, सीधे निष्कासित किया है। तो ऐसा बोलना गलत है कि कालाबाजारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा नहीं दे रही है। अगर कहीं पे कालाबाजारी की जानकारी हमारे साथी है, वो जानकारी सकती है, उस पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी निश्चित ही। पहली चीज, खाद की कोई समस्या राज्य में नहीं है। 15,55,000 मीट्रिक टन का हमारा टारगेट था, आज 14.5 लाख मीट्रिक टन खाद। साथ आज वितरण की भी स्थिति बहुत अच्छी है राज्य सरकार की। 7,27,000 हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया, पहले तो ये स्वीकार 7 लाख वितरण हुए हैं। आज उन्होंने बोला कि 50% खाद वितरण हो गया है। चलिए, मैं तो इस बात से खुश हूं कि कांग्रेस के आज एजेंडे में विरोध की जगह स्वीकृति है। प्रथम चरण में बहुत अच्छा रहा, द्वितीय चरण पे पूर्ण रूप से खाद वितरण किसानों को कर दिया जाएगा। बीज वितरण मैंने बताया कि 85% ज्यादा बीज वितरण आज राज्य सरकार के मार्फत से कर दिया गया है। तीसरी चीज, आज किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए राज्य सरकार ने 65 करोड़ का ऋण भी आज किसानों को दे दिया है। तो देखिए, ये केवल आंकड़े नहीं होते, ये सरकारी कामकाज का प्रमाणक होता है। को हमारे कांग्रेस प्रवक्ता को भी मानना पड़ेगा, विपक्ष को भी मानना पड़ेगा। मैं एक आंकड़ों में करेक्शन करना चाहती हूँ। और हमारी छात्र बोलती है कि जो कांग्रेस के पक्ष में किसान नहीं है वो किसान ही नहीं है। और जो आज 40 लाख किसान जो है सरकार में रजिस्टर्ड है, सरकार में 41 लाख किसान है। आप 41 लाख किसान को नहीं जानती होंगी, 1 या 2 किसान को आप जान सकती है। और जो कांग्रेस के पक्ष में है वो किसान, वो किसान ही नहीं है। इनसे पूछिए, जो आक्रोशित है, आंदोलित है, वो कौन से किसान है? जो आक्रोशित है वो किसान हमारे प्रदेश के किसान नहीं है क्या? जो लाइन लगे हुए हैं वो हमारे प्रदेश के किसान नहीं है क्या? आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसान आंदोलित नहीं है। किसान अपने कृषि कार्य पे संलग्न है, वो अपनी खाद की उपलब्धता, बीज की उपलब्धता के साथ अपनी रोपाई में बिजी है और वो कार्य कर रहा है।
आज किसानों और सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के लिए, पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध सरकार है ये। किसानों के खाद और बीज सही मानक पर सही समय पर राज्य सरकार प्रदान करेगी और कर रही है, पूर्ण रूप से कर रही है। आज राज्य सरकार, आज इन्होंने बोला डीएपी जब खरीफ फसल की शुरुआत हुई थी तो तुम्हारे पास 30% थी, केंद्र सरकार के अलॉटमेंट से आज 60% का उपलब्धता है। मैं आपको है नीम यूरिया आज 4,71,000 मीट्रिक टन है, डीएपी 27 मीट्रिक टन है, एनपीकेएस 1,34,520 मीट्रिक टन है, 1% उपलब्ध है हमारे टारगेट के अगेंस्ट। एसएसपी आज 1,50,753 है, सरप्लस खाद है हमारे पास। तो देखिए ये आंकड़े नहीं है, यह स्टॉक जानकारी है। क्या स्टॉक है छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ सरकार मार्फेड या सहकारी समिति मेंटेन कर रही है, इसकी जानकारी आपके विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने भी ली है, विधायकों ने भी ली है, बाकायदा लिखित में जानकारियां विधानसभा में दी गई है। रविंद्र जी आपने आंकड़े दे दिए, कितना वितरण हो गया है? रविंद्र जी आपने आंकड़े दे दिए, आप कह रहे हैं कि किसान अभी बहुत बिजी है खेती किसानी में, उसके पास इतना समय नहीं कि प्रदर्शन करे। तो ये तस्वीरों में जो भीड़ दिखाई दे रही है, किसान नहीं है क्या, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? देखिए निश्चित ही अगर कोई किसान को, अगर सरकार से कोई चूक हुई है तो किसान उनसे चर्चा करेगी, संवाद करेगी और संवाद से समाधान करेगी, और जो भी समस्या है उस बीच होगी उसको निराकरण किया जाएगा। सरकार निराकरण और संवाद पे बिलीव करती है, समाधान पे बिलीव करती है। इन किसानों से संवाद कब किया जाएगा जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं? निश्चित ही हमारी टीम संवाद हो चुका होगा। हमारी सरकार जागरूक सरकार है, जहां पर भी समस्या होती है हमारे विधायक या हमारे नेता या हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन संवाद करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हमने किसान मितान का गठन चालू कर दिया है। आज 2,70,000 किसान मितान बना रहे हैं जो इन्हीं सब समस्याओं को निराकरण करेगी, जागरूकता योजनाओं की जागरूकता को बताएगी। ठीक है शिल्पा जी, आप अभी बता रही थी कि कवर्धा में छापेमारी हुई, कालाबाजारी वहां पर हो रही थी, तो रविंद्र जी ने तो और भी बहुत सारी जगह बता दी जहां पर छापेमारी हुई कालाबाजारी की वजह से। 30 जगह में कालाबाजारी हुई, ये नौबत क्यों आई? कालाबाजारी की नौबत क्यों आती, कब आती है? जब उपलब्धता कम होती है तब किसान मजबूर होता है कि उसे ज्यादा रेट में उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर होता है, इसीलिए कालाबाजारी होती है। ये नौबत क्यों आई? पहले से कंट्रोल करना चाहिए था। जागरूकता और संवाद की बात कर रहे थे मेरे भाई, तो मैं ये बताना चाहूंगी ये सरकार की जागरूकता आप देखिए, अभी मानसून का सीजन है और मलेरिया के लिए मच्छरदानी तक वितरित नहीं हुआ, वैसे ही किसानों के लिए उर्वरकों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये कब करेंगे? मानसून निकल जाने के बाद क्या मतलब होगा? वो वाली कहावत है ना कि अब करने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई। मानसून के सीजन में जो बहुत ही समय रहते सारी चीजें हो जाना चाहिए, आप ये करें। लेकिन रविंद्र जी आप बात कर रहे हैं, ठीक है रविंद्र जी कुछ कह रहे थे, सुनते हैं पहले रविंद्र जी। देखिए इनको तो कहावत भी नहीं पता है। स्वास्थ्य विषय की चर्चा मेरी साथी प्रवक्ता ने की है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण स्वास्थ्य विभाग की ओर करना चाहता हूँ। जिला अस्पताल महोदया 7 थी, अब 30 है। सिविल अस्पताल 17 थी, अब 22 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 14 थी, अभी 195 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 513 थी, आज 788 है। ठीक है रविंद्र जी खाद बीज, रविंद्र जी खाद बीज, बताइए ना, मच्छरदानी का टेंडर हुआ है क्या? टेंडर हुआ है क्या मच्छरदानी का? नहीं शिल्पा जी मुद्दे पर रहेंगे, बच्चों की मौत हो गई है। शिल्पा जी मुद्दे पर रहेंगे, खाद बीज नहीं इन्होंने पूछा तो मैं खाद बीज। शिल्पा जी इस मुद्दे पर फिर कभी डिबेट करेंगे। खाद बीज, आज का विषय खाद बीज। आप कह रही हैं कि खाद बीज किसानों को नहीं मिल रही है, रविंद्र जी आंकड़े दे रहे हैं, तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। रविंद्र जी देखिए आज 41 लाख किसान आज खेती कार्य में लिप्त है। आज 46 लाख हेक्टेयर ज्यादा भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। कहीं एक जगह की आप प्रतिलिपि दिखाकर अगर बोलेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन कर देगा, अगर कहीं आंदोलन हो रहा है, किसान घोषित है, तो राज्य सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ है, उनसे संवाद करेगी, संवाद से समाधान करेगी। कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है जहां पर ये समस्या हो, इसको भी दुरुस्त करने की आप बात कर रहे हैं। लास्ट कमेंट में किसान नेता वैजेंद्र जी से लूंगा। वैजेंद्र जी लास्ट कमेंट आपका रहेगा, क्या खाद बीज के नाम पर, किसानों के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है या वाकई खाद बीज का संकट है? लास्ट कमेंट वैजेंद्र जी।
निश्चित तौर पे मैं क्षमा चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं देर हो गया, परंतु आज 25-26 वर्ष का छत्तीसगढ़, धान का कटोरा कहलाने वाला, पूरे हिंदुस्तान को पालने वाला, अनाज का भंडारण करने वाला, और हम कृषि को, अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी कहते हैं देश की, परंतु दोनों राजनीतिक दल इसीलिए गुनहगार हैं। 25 साल में छत्तीसगढ़, आज भी हमारे पास कौन उपकरण नहीं है खेती के लिए, ना हमारे पास किसान आगे हो गए। आज भी खाद के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, अन्य व्यवस्था के लिए हम तड़प रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ की जनता जो है सरकार से है, किसानों को या जनता को आज भी न उनको शिक्षा उपलब्ध है। आज आत्मानंद स्कूल की स्थिति देख लीजिए, जो गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास तबके के लोग, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, आज गलत नीति की वजह से, विपक्ष की सरकार बदलने की वजह से आज किसान के बच्चे या गरीब तबके के बच्चे शिक्षा से विहीन हो। ये दुर्भावना छत्तीसगढ़ में जब तक दूर नहीं होगी तो वैजेंद्र जी, किसानों को खाद बीज मिल रहा है? नहीं, देखिए, खाद बीज का मैं बता रहा हूँ ना, खाद बीज की स्थिति इतनी भयावह है। आज भी अगर दावे के साथ कह दे, आंकड़े बताने में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा महारत है वो, परंतु सच्चाई धरातल में कुछ और है। आज भी किसान जो है, थोड़ी सी बताइए वैजेंद्र जी, जल्दी से थोड़ी सी सच्चाई बता दीजिए, में थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि शुरू में जो बोल रहे थे वो रविंद्र जी बोल रहे थे, कहीं पे सुपर उपलब्ध नहीं है। तो ये जो पीक पीरियड है किसानों के लिए बहुत आवश्यक समय है। इस समय में अगर सरकार किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो ये सरकार की नाकामी है। किसानों को वैजेंद्र जी हवाई नहीं बोल सकते, इसका शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। ये तो मैं कहा ना, ये आंकड़े भ्रम माया जाल है, इनकी कल्पना नहीं कर सकते। परंतु क्या छत्तीसगढ़ के जनता अगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी को बैठाई है, आज हम धान खरीदी के लिए इतना त्राही होते हैं। आज भी एग्रीस्टेक पोर्टल फिर से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। पिछले वर्ष हम कितने किसान, लाखों किसानों ने एग्रीस्टेक की वजह से धान नहीं बेच पाए, परंतु आज भी भारतीय जनता पार्टी जो खाते में 3 हिस्सेदार है, 4 हिस्सेदार है, सबका आपको उसमें एग्रीस्टेक कराना पड़ेगा। ये क्या प्रोपेगेंडा है? रब्बा तो उतना ही रहेगा। ठीक है, ओके, आपकी बात जनता तक पहुंच गई, कुछ कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूं जनता को। शुरू में जो बोल रहे थे वो बीजेपी प्रवक्ता ही थे रविंद्र जी, कुछ कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ी देर से जुड़े वैजेंद्र जी। अब वो किसानों की बात प्रमुखता से बता रहे हैं कि एक्चुअल बात क्या है किसानों की। रविंद्र जी, हवाई दावे, आपके हवाई आंकड़े सिर्फ कागजों में, जमीनी स्तर पर देखिए। ऋषभ जी, शिल्पा जी, किसान नेता ने क्लियर किया, पहले सुन लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। पहले जो आंकड़ों की बात कर रहे थे रविंद्र जी, आंकड़े सारे हवाई। मैं अपने किसान नेता से पूछना चाहता हूं कि कौन से जिला में खाद वितरण नहीं हुआ है, जिला को स्पेसिफाइड करे और बताइए कौन से जिला, कौन सा विकास बताइए वैजेंद्र जी, नहीं हुआ है, किस जिले में नहीं मिला खाद बीज? जिला का आपको 2 प्रमाण दे रहा हूँ। बालोद पे 469 करोड़ का ऋण आज कृषि ऋण राज्य सरकार ने दे दिया है। बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। वहां पे छत्तीसगढ़ शासन के आदेश का पालन डीडीए, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, आज तक नहीं कर रहे हैं। मिस्टर चंद्राकर वहां के डिप्टी डायरेक्टर है। पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में 1 बोरा डीएपी प्रति एकड़ दिया जा रहा है। देखिए, समय की कमी होगी महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, बालोद जिला में 469 करोड़ कृषि ऋण आज किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान कर दिया गया है। किसानों को वंचित होना पड़ रहा है डीएपी से। यह सरकार की नीति या वो अधिकारी की हठधर्मिता की वजह से। जब सरकार हर जगह 1 बोरा देंगे तो बालोद में क्या 2 एकड़ में? बालोद जिला पर 60% से ज्यादा किसानों को आज खाद प्रदान कर दिया गया है और 459 करोड़ कृषि ऋण आज बालोद जिला में दे दिया गया है। कृषि ऋण का मतलब ये होता है, कृषि ऋण दिया जाता है 70% और 30%। कह रहा हूँ मैं, इतनी बातें
जो बोल रहा हूँ उसके लिए क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं बहुत कंफर्म हूँ। मैं बादल जिला बेमेतरा जिला था जहाँ पे सर रवि जी, मैं बेमेतरा जिला नहीं बताया था महोदय, 497 करोड़ का कृषि ऋण बेमेतरा जिला में किसानों को प्रदान कर दिया गया है। कागजों में लिखे हुए आंकड़े और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर होता है। जमीनी वैजेंद्र जी हकीकत किसान ही है। नेता हैं, वो राजनीति तो नहीं कर रहे। आपने उनका हाल पूछा, वो अपना हाल बता रहे हैं, क्या समस्या है। नहीं तो भाई सरकार का हमको पक्ष रखना है तो हमको तो सरकार का कार्य को बताना पड़ेगा। भाई 497 करोड़ का कृषि ऋण आज बेमेतरा जिले में प्रदान कर दिया गया है। अब बालोद जिला में 86 चलिए ठीक है, कृषि बीजेपी ऋण तब प्रदान किया जाता है। दावा है कि खाद बीज मिल रहा है, किसान नेता कुछ और कह रहे हैं और शिल्पा जी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन खाद बीज को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है, ये खत्म होगी या नहीं, या किसानों को खाद बीज मिलेगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों को लेकर एक बार फिर से सियासत केंद्र में है। खाद बीज की किल्लत को लेकर किसान हल्ला बोल कर रहे हैं, जमीनों पर उतर चुके हैं और सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि हर एक किसान को समय पर खाद बीज मिल रहा है, जो छुटपुट जगहों पर खाद बीज की समस्या है उसे भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।